एवरीवन। आज जो है हम बिजूलिया किसान आंदोलन को ख़त्म करेंगे और आपका जो न्यू आंदोलन है जिसे हम कहते हैं बेगू किसान आंदोलन उसको प्रारंभ करें। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले बिजूलिया किसान आंदोलन में हमने देखा 1897 से 1941 के जो पीरियड है उसमें 3 चरण थे। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण जहाँ के स्थानीय नेता थे जैसे कि साधु सीताराम दास हो गए, आपके वहाँ ब्रह्मदत्त हो गए, ठीक है, फतेह करण चारण हो गए, प्रेमचंद बरवा हो गए, ये सारे वो वहाँ के लोकल लीडर्स हैं। दूसरे चरण में थोड़ी तेज गति हमें देखने को मिली जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया, जिनका वास्तविक नाम क्या था? ठीक है। अच्छा, प्रथम चरण में कोई भी सफलता हमें हासिल नहीं हुई, लेकिन द्वितीय चरण में जो है राजा जी के नेतृत्व में, क्या आपके जो और एजेंट टू गवर्नर जनरल हॉलैंड है उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन कर दिया गया था और 84 में से 35 कर जो है समाप्त कर देने की बात कही। याद आ रहा है सभी को? कितने कर माफ कर देने की बात कही थी? 85 में से 35 कर जो है माफ कर देने की बात कही थी आपके एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में जो समिति बनी थी। लेकिन इस सिफारिश को जो है आपके सामंत, जो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के सामंत है, उन्होंने स्वीकार नहीं। से अभी भी टोटल कितने कर है? 84 कर। 84 के 84 कर अभी भी किसानों पर लगाए गए। फाइन। अच्छा, इसी बीच 10 सितंबर 1923 को जो है विजय सिंह पथिक बेगू किसान आंदोलन के लीडरशिप के दौरान उन्हें गिरफ्तारी हो जाती, जेल बंदी बना लिया जाता, जिसके कारण यहाँ पर लीडरलेस हो जाता है मूवमेंट, नेतृत्वहीन हो जाता है। लेकिन इसी रोज दूसरे चरण में ही आप जानते हैं विजय सिंह पथिक के साथ माणिक्य लाल वर्मा जुड़ गए। और माणिक्य लाल वर्मा थे कौन? बिजूलिया ठिकाने के ही क्या थे? कर्मचारी। क्या सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी जॉब को त्याग कर इस आंदोलन में अपना योगदान। अब जब विजय सिंह पथिक जो है जेल में बंद हो जाते हैं, उसके बाद माणिक्य लाल वर्मा क्या करते हैं? इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और इस आंदोलन को संभालते हैं। अच्छा, उसी बीच जो है विजय सिंह पथिक रिक्वेस्ट करते हैं जमुना लाल बजाज को कि भाई आप भी क्या करिए, इस आंदोलन को संभालने का प्रयास करिए। जमुना लाल बजाज कौन है भाई? जमुना लाल बजाज कौन है? एनीवन? हाँ, वैसे तो कहा जाता है ये कौन है? महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र है। टोटल कितने पुत्र थे महात्मा गांधी के? 4, लेकिन इन्हें 5वां इसलिए बोला है क्योंकि माना जाता है महात्मा गांधी को आर्थिक रूप से पूर्ण सहायता, पुत्र कौन होता है? जो बुढ़ापे की लाठी हो। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब बुढ़े हो गए थे, जब कमा नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो माना जाता है पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सहायता जमुना लाल बजाज करते थे। जमुना लाल बजाज जो है बहुत बड़े सेठ जी थे, ठीक है, बहुत पैसे वाले थे। और जयपुर के जो प्रजामंडल आप पढ़ेंगे उसमें उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी रहा, जमुना लाल बजाज। विजय सिंह पथिक ने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप क्या करिए, इस आंदोलन को थोड़ा बहुत संभालिए। जमुना लाल बजाज कहते हैं भैया मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं काम करता हूँ, मेरी जगह एक आदमी को भेज देता हूँ जिसका नाम है आपका हरिभाऊ उपाध्याय। किनको भेज देते हैं? हरिभाऊ उपाध्याय। भैया ये बंदा क्या कर लेगा? ये बंदा आपका किसान आंदोलन को संभाल। फाइन। तो अब जो है जो तीसरा चरण है, कौन सा चरण? तीसरा चरण, जिसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 1923 से, और कब तक चला? 1941 तक। इस चरण में विजय सिंह पथिक नहीं रहेंगे। इस चरण में रहने वाले कौन कौन है आपके? सबसे पहले माणिक्य लाल वर्मा, दूसरे हैं आपके एनीवन हरिभाऊ उपाध्याय, और जमुना लाल बजाज का डायरेक्ट सपोर्ट नहीं पर इनडायरेक्ट सपोर्ट कहाँ है? तो हम इसको जमुना लाल बजाज भी लिखते हैं, जमुना लाल बजाज। ये 3 जो है मुख्य लीडर्स रहेंगे आपके तीसरे चरण में। ये 3 जो है मुख्य लीडर्स रहेंगे आपके तीसरे चरण में। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब तीसरा चरण जब आता है ना, तो 1923 का 41 का पीरियड किसानों के लिए बड़ा ही संघर्षपूर्ण। क्यों? क्योंकि इस वर्ष बहुत ज़्यादा, इन 10-1 सालों में क्या है, या तो बहुत ज़्यादा अकाल की स्थिति थी या बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति। ठीक है, तो ये पीरियड वैसे ही संघर्षपूर्ण था। अब कितना टैक्स दे, कितना टैक्स नहीं दे, इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया जिसका नेतृत्व कर रहे थे आपके ट्रेंच। का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके ब्रिटिश अधिकारी ट्रेंच।
ये नेतृत्व कर रहे थे कि भाई किसको कितना क्या दिया जाना चाहिए, टैक्स देना है। अब इन्होंने क्या किया, वैसे ये बहुत ईमानदार है, ठीक है, पहले कि आपने इनके देखे होगी गोलाबारी कांड, इनडायरेक्ट वे में इन्होंने क्या किया, जो जमीन सिंचित थी, जो जमीन ज्यादा सिंचित थी उस पर जो है कम कर लगा दी, और जो जमीन कम सिंचित थी उस पर क्या किया, कम सिंचित थी उस पर ज्यादा कर लगा दी। यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया ट्रेंड साहब ने। ट्रेंड साहब को बोला कि भैया आप क्या करिए, अभी व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, कई साल तो अकाल पड़ चुका है, फिर बाढ़ आ गई थी, किसान असमंजस में है कि भाई कितना टैक्स पे करे, ये बोल रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे, तो आप एक काम करिए, आप सोच के बताइए किसको कितना टैक्स देना है। तो इन्होंने पूरे रिकॉर्ड तैयार किए, और रिकॉर्ड तैयार करके क्या बेवकूफ़ी की कि जो ज़मीन ज़्यादा सिंचित थी उस पर तो बोला कि भाई तुम कम कर दे देना, और जो ज़मीन कम सिंचित है उस पर लगा दिया हाई टैक्स। किसान फिर परेशान कि कैसे आदमी को भेज दिया भाई। लोगों ने, किसानों ने इनका क्या किया, विरोध किया कि भाई हम जो है इतना हाई टैक्स या इतना ज़्यादा टैक्स कैसे पे करें जब हमारे यहाँ पर खेती बाड़ी ही नहीं हुई है। तो विरोध किसने किया, यहाँ पे लोगों ने। क्लियर? तो अब जो है इस विरोध का नेतृत्व करने वाले हैं आपके माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने जो है सामंत से रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है वापस से क्या करिए, एक मीटिंग, एक समझौता तैयार करिए जिसके माध्यम से पहले तो ये टैक्स को कम करिए, ठीक है, और उसके बाद जो है ये 84 प्रकार के कर जो आपने लागू किए इनको हटाए। फाइन। तो ये जो तीसरा चरण है ट्रेंच की रिपोर्ट के साथ तैयार होता है। तो लिखिए इसके अंदर पहला, तीसरा चरण, तीसरा चरण, टाइम पीरियड लिखो 1923 से 1941। देखिए इसमें 1926 में, 1926 में सामंत के नेतृत्व में पुनः कर को बढ़ा दिया गया। 1926 ईस्वी में सामंत के नेतृत्व में कर को पुनः बढ़ा दिया गया। इस कर को बढ़ाने की सिफारिश, इस कर को बढ़ाने की सिफारिश ट्रेंच द्वारा दी गई। इस कर को बढ़ाने की सिफारिश ट्रेंच द्वारा, फाइन, ट्रेंच ने बोला कि भाई आप क्या करिए, टैक्स को बढ़ा दीजिए। तो एक बार लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि ज्यादा सिंचित जमीन पर, ज्यादा सिंचित भूमि पर कम कर, ज्यादा सिंचित भूमि पर कम कर, व कम सिंचित भूमि पर ज्यादा कर, ज्यादा कर की सिफारिश ट्रेंच द्वारा दी गई, की सिफारिश ट्रेंच द्वारा दी गई। फाइन। अब क्या बात हुई, अब आप समझिए। अब इतना हाई टैक्स लगा दिया, किसानों ने फिर विरोध किया। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कोई नहीं, हम आपका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि भाई पहले मेरे गुरुजी से एडवाइस लेता हूँ क्या करना है। माणिक्यलाल वर्मा पहुंचते हैं कहाँ पे, जेल में, किनसे मिलने, विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से पूछा कि भाई क्या करे, भाई देखो किसान बड़े परेशान हो गए, 1926 में फिर कर बढ़ा दिए, पहले 84 कर थे और अब कर तो और बढ़ा दिए इन्होंने, करना क्या है। विजय सिंह पथिक है डोंट वरी, अब एक काम करते हैं अपन, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, जो जागीरदार है, जो सामंत है, उसको बोलते हैं भाई इतना कर अगर हमें इस भूमि पे देना पड़ेगा तो हम तो कंगाल वैसे ही हो जाने, ठीक है, तो एक काम करो ये भूमि तुम ही रख लो, ये जमीन तुम रखो अपने पास।
ठीक है। अब जब भूमि जागीरदार के पास चली जाएगी, सब लोग भूमि किसको दे देंगे? जागीरदार को दे देंगे। तो जागीरदार के पास कर कहाँ से आएगा? सामंत कैसे बना रहेगा वो बताओ? माणिकलाल वर्मा का यार मस्त आइडिया है। बोले क्या करें? बोले करना क्या है, लागू करके देखो। बोले कि काम करेगा कि नहीं करेगा? बोले पता नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, आप पहले इम्प्लीमेंट करके देखो फिर पता लगेगा। तो अब उन्होंने क्या किया, वो गए सारे किसानों के पास, उनके सामने विचार रखा, भाई देखो ऐसा अपन करते हैं कि सारी जमीनें अपन वापस जागीरदार को लौटा देते हैं कि भाई तुम पकड़ो जमीन, हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी सिंचित भूमि और ना इतने प्रकार के पैसे कि तुम्हें ला ला के हम तुम्हारी जेब भर। जागीरदार बहुत शाना, ठीक है। जागीरदार जो था वो डेढ़ शाना, उसने कहा सोच लो, पक्का जमीन ले ले वापस। ठीक है, किसानों 100 किसान गए थे, बोले पक्का किसी तुम्हारी भूमि ले ले हम। 100 में से कुछ डगमगा गए, ठीक है, कुछ पीछे हट गए, बोले हम तो नहीं आए थे, ये हमको लेके आए जबरदस्ती। ठीक है, कुछ पहले ही पीछे 50 आए सामने कि हम तो क्या करेंगे, अभी भी हमारी भूमि आपको देने को तैयार है। जागीरदार ने फिर कहा सोच लो, फिर 25 गायब। क्या 25 ऐसे कि भाई जिद्दी कि हम तो है जो वाकई क्या करेंगे, आपको भूमि दे के रहेंगे। जागीरदार ने उन सभी भूमि को इकट्ठा किया और जो बड़े बड़े आपके कौन थे, महात्मा थे, महिम जिसे हम कहते हैं, या फिर गांव के बड़े बड़े जो सेठ जी थे, जो पहले ही तैयार बैठे थे कि लाओ जमीन दे दो, उन्हें ले जाके सारी ज़मीनें दे दी कि भैया तुम ले लो ये ज़मीनें। और उन महिमों ने, उन मंत्र ने क्या किया, वो ज़मीनों को खरीद लिया दाम में, और अब वो एग्री हो गए थे टैक्स पे करने की। अब जागीरदार, ठीक है, जागीरदार ने तो ये कर दिया, अब किसानों के ना पास ना तो जमीन रही, ठीक है, ना कोई बेरोजगारी रही, करेंगे क्या, खाएंगे क्या? पहले भूमि तो थी, कुछ उगा के इसी पे खा लेते, अब जमीन ही नहीं रही भाई, जमीन ही जागीरदार ने ले ली, उन्हें लगा मिल जाएगी वापस। ठीक है, अब जितने भी किसान थे उन्होंने माणिकलाल वर्मा को पूछा पहले तो आप ये बताओ ये आइडिया किसका, कि आइडिया किसका था? तो उन्होंने कहा भाई हमारे गुरुजी। कौन? विजय सिंह पथिक का। बोले भैया विजय सिंह पथिक को सबसे पहले तो इस आंदोलन से बाहर कर दो, दिखने नहीं चाहिए वो यहाँ पे कभी भी, चाहे जेल से बाहर हो। तो याद रखना 1923 में उन्हें जेल हुई, 1927 में वो रिहा हो गए थे, लेकिन 27 में रिहा होने के बाद भी जो है उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन में आने से मना कर दिया। कभी किसानों ने बोला भाई एंट्री मत लेना यहाँ पर, तो आ रखा है दिमाग वैसे ही गर्म है, सारी जमीनें हमारी जा चुकी। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से 1927 को विजय सिंह कत्ती को बाहर कर दिया। अब जो है केवल और केवल कौन थे आपके, माणिक्यलाल वर्मा, हरिबाबू उपाध्याय और जमुनालाल। जमुनालाल बजाज एक्सटर्नल जो है क्या कर रहे थे, मेवाड़ पे प्रेशर डाल रहे थे कि सुन लो भैया इनकी, सुन लो इनकी, सुन लो भैया। ठीक है, अब मेवाड़ के एक प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था टीवी राघवाचार्य। क्या नाम था? टीवी राघवाचार्य। कई वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया, चलते चलते टाइम आ गया 1941 का। क्या टाइम आ गया? 1941 का। और अंततः टीवी राघवाचारी के कहने पर मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे, इनकी रिक्वेस्ट पर जो है सामंत ने किसानों से समझौता कर लिया। ठीक है, उन्होंने समझौता कर लिया, सारे तो नहीं पर कुछ एक कर जो है लाटा के गुंता, ये जो है आधी चीजें उन्होंने समाप्त कर दी। तो 1941 तक ये संघर्ष चलता रहा, और 1941 आते आते क्या है आपका समझौता होने के बाद किसान जो है थम गए और इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, शांत कर दिया। चीजें क्लियर है सभी को? पर याद रखेंगे 27 में जो है विजय सिंह पथिक आउट हो गए थे भी। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से बाहर हो गए थे, जेल से तो रिहा हो लिए थे वो, लेकिन इस आंदोलन को उन्होंने फिर नहीं संभाला। क्यों नहीं संभाला? हाँ, जेल क्यों गए थे? क्योंकि इस पहले तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, बाद में जो है बेगू का किसान आंदोलन का नेतृत्व। और आंदोलन का मतलब समझ रहे हैं आप, सरकार के विरोध में कोई क्या कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार चुप बैठी रहेंगी कितने? क्या है, वो बोले थे अभी इसको थोड़े दिन और बाहर रखा तो तीसरा आंदोलन कर देना है कि पहले इसको जेल में डालो। फिर उनको जेल में डाल दिया था, और रिहा होने के बाद भी जो है उन्होंने फिर इस आंदोलन को। एवरीवन, तो लिख लीजिए इसमें इतनी सारी बातें। 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में पथिक जी के कहने पर किसानों ने, 1927 ईस्वी में पथिक जी के कहने पर किसानों ने
जागीरदार को वापस भूमि लौटाई। जागीरदार को वापस भूमि लौटाई। क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखे, किसान किसान की भूमि छिन जाने के बाद, किसानों की भूमि छिन जाने के बाद 1927 में 1927 में किसानों ने पाथिक को इस आंदोलन से बाहर निकाल दिया। भूमि छिन जाने के बाद किसानों ने पाथिक को इस आंदोलन से बाहर निकाला। अतः इस आंदोलन का नेतृत्व अब माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अब हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किया गया। हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। ठीक है, उनके द्वारा कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी, सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचारी ने किसानों एवं सामंतों के मध्य समझौता करा, इस आंदोलन को विराम दिया। ने किसानों एवं सामंतों के मध्य समझौता करा, इस आंदोलन को शांत किया। क्या तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट बिजोलिया किसान आंदोलन। अब कुछ एक फैक्ट्स आप लोग याद रखें कि इस आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन कौन सी थी, महिलाओं के नाम। अच्छा, एक जो है इस आंदोलन में एक व्यक्ति ने सूचना देना और मतलब आदान प्रदान का कार्य किया, जिसका नाम कौन था? वेरी गुड। सूचना भेजने का और लाने का काम जो है तुलसी मील द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तुलसी मील द्वारा। तो लिख लीजिए, इस आंदोलन में सूचना का आदान प्रदान तुलसी मील द्वारा किया गया। इस आंदोलन में सूचना का आदान प्रदान तुलसी मील द्वारा किया गया। हेडिंग डालिए, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं। ये सारी देवियां जो है आपके आंदोलन से। सबसे पहले रमा देवी, वाइफ ऑफ लादूराम जोशी, वाइफ ऑफ लादूराम जोशी। ये भी बहुत बड़े लीडर रहे हैं, अब टीचर थे, मास्टर जी थे, बाद में जो है आंदोलन से जुड़ गए, बाद में प्रजामंडल से भी जुड़ जाएंगे। उन्हीं की वाइफ थी जिसका नाम था रमा देवी। नेक्स्ट लिखो इसमें, अंजना देवी, वाइफ ऑफ राम नारायण चौधरी। अंजना देवी, वाइफ ऑफ राम नारायण चौधरी।
नेक्स्ट है नारायणी देवी, वाइफ ऑफ माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, और जानकी देवी, वाइफ ऑफ जमनालाल बजाज। ये सारी जो महिलाएं हैं आपकी इस आंदोलन से संबंधित है, जिन्होंने इस आंदोलन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सहयोग प्रदान किया। फाइन। तो महिलाओं में अगर ऑप्शंस में आए तो ये नाम आप याद रखेंगे, रमा देवी, अंजना देवी, नारायणी देवी और जानकी देवी। सारे क्वेश्चंस आपके इस नोट से हो जाएंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। फाइन। कैसे था बिजोलिया किसान आंदोलन? अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन और अहिंसक आंदोलन। कोई भी हिंसक गतिविधि देखी आपने? कहीं देखा कि भी गोलीबारी कर दी, मार गए हो, कुछ मन नहीं। यहाँ पर किसी भी रूप में कोई भी हिंसक गतिविधि देखने को नहीं मिली, और सबसे लंबा चला है। सोच के देखो, इतना लंबा चलते चलते भी कोई हिंसक गतिविधि नहीं हुई, और अल्टीमेटली जो है ये आंदोलन के चलने के बाद ही इसके साथ समझौता 1941 में कर दिया। 3 चरणों में आप इसको पढ़ते हैं, तीनों चरण महत्वपूर्ण है। तीनों चरण के जो नेतृत्व लीडर करता है वो भी बहुत फाइन। तो आज हम इस आंदोलन को विराम लगाते हैं और एक नया आंदोलन स्टार्ट करते हैं जो कि खुद में बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसका नाम है आपका, का नाम क्या है बताओ भाई? का नाम है आपका बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन, ठीक है। कहाँ है बेगू? एनीवन? वेरी गुड, चित्तौड़गढ़। मैंने आपको बताया था पहले बिजोलिया कहाँ था, तो बिजोलिया आप जानते हैं मेवाड़ के जो 16 ठिकाने थे, कितने? 16 जो ठिकाने थे, ठिकाने ए क्षेत्र, ए श्रेणी में आने वाले ठिकाने, किसमें? ए श्रेणी में आने वाले जो ठिकाने थे, उन ठिकानों में से याद रखेंगे 4 ठिकाने, कितने? 4 जो ठिकाने थे पूर्व में, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो चुंडा का नाम आता है, तो हम मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। पढ़ा है ना चुंडावत हिस्ट्री? मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ी है जिसमें हम जानते हैं चुंडा, हाँ, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। तो वही चुंडा को जो ये 4 ठिकाने, क्योंकि मेवाड़ पे कभी उन्होंने गद्दी हासिल नहीं की, सिंहासन पे कभी नहीं बैठे, कि उन्होंने कहा था मैं इसकी सुरक्षा करूंगा लेकिन मैं इस पर कभी विराजमान नहीं करूँगा। तभी तो उन्हें क्या कहा गया है कि चाहते तो वो भी बैठ जाते सिंहासन पे, शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने नहीं बैठे। लेकिन जब वो सिंहासन पे नहीं बैठे तो इन 16 श्रेणी ठिकानों में से उन्हें 4 ठिकाने दे दिए। और वो 4 ठिकाने कौन कौन थे? वो 4 ठिकाने थे आपके, सबसे पहला सलूम्बर, फिर था आपका आमेट, फिर था आपका देवगढ़, और एक है आपका देखो। ये 4 क्षेत्र जो है चूडा को, राव चूडा। फाइन। अच्छा, जब ये क्षेत्र इन्हें दिए गए तो याद रखेंगे मेवाड़ के बाद जो नेक्स्ट नंबर पे सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था वो कौन सा था? ये सभी क्षेत्र अपने आप में शक्तिशाली है, इसी में से था एक बेगू, तो पूर्व में कभी चुंडावत का क्षेत्र, इसे हम चुंडावत क्षेत्र भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? चुंडावत क्षेत्र, ठीक है। और वर्तमान में ये कौन से जिले में? वर्तमान में जो बेगू क्षेत्र है कहाँ है आपका? चित्तौड़ में। वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़ क्षेत्र। फाइन। तो यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है, ये इसका पूर्व इतिहास है। अब आप समझिए कि चित्तौड़ के बेगू क्षेत्र में ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी थी कि किसानों ने यहाँ भी आंदोलन कर दिया। पहली चीज तो आप ये समझिए कि बिजोलिया और बेगू क्षेत्र आपस में क्या है? कनेक्टेड है, जुड़े हुए क्षेत्र। पर बिजोलिया अभी वर्तमान में भीलवाड़ा में है और ये कहाँ है आपका? चित्तौड़ में। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसमें क्या है? प्रभाव तो होगा ही, इम्पैक्ट तो है ही। दूसरी चीज यहाँ पर अगेन वही दिक्कत है जो कहीं ना कहीं बिजोलिया किसान आंदोलन, वहाँ टोटल कितने प्रकार के कैट सामंत कर जो है सामंत ले रहा था? 84 प्रकार के कर। यहाँ दिक्कत थी किसानों को। जाति कौन सी है किसानों की? याद रखेंगे धाकड़ जाति है। कौन सी जाति है? धाकड़ जाति के ही किसान यहाँ रह रहे हैं। दिक्कत क्या है भाई? सामंत यहाँ पर ले रहा है 53 प्रकार के कर। कितने प्रकार के कर है? 53। हाँ 84, यहाँ कितने हैं? 53। भू राजस्व नीति बहुत ही घटिया भाई,
भू राजस्व नीति इनके पक्ष में नहीं, ठीक है। भूमि पर कर कैसे लगा रहे थे, भूमि पर जो कर लगाने का तरीका था वो था लाटा कुंता। वो कौन सा था? लाटा कुंता। लाटा कुंता आप सभी जानते हैं। लाटा का मतलब क्या होता है कि जो फसल होती है, फसल को जब गठरियों में बांध के रखा जाता है, तो उसको अनुमान के आधार पर जो कर लगाया जाता है, भाई इस बार तो भैया 4 गठरियाँ बन गई, तो भैया इस पर कर ज़्यादा होगा। इस बार 5 गठरियाँ हैं तो और कर होगा। इस बार लाई के 2 ही गठरियाँ रह गई तो कर क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी कि अनुमानित। लाटा मतलब कि जो गठरियाँ बनी है उसको देखकर जो कर लगाया जाता है, कुंता लगाया जाता है, उसी को लाटा का कुंता का है। तो ये जो भू राजस्व नीति है ये बहुत ही क्या थी? शोषणकारी थी, जिससे हर किसान परेशान था कि भैया तुम नाप लो, तुम तोल लो। ऐसे क्या है कि भाई जिसकी गठरी बड़ी, हो सकता है किसी ने छोटी छोटी गठरियाँ बांध दी, ठीक है। आप केवल अनुमान लगा के कैसे बता सकते हो कि भाई आपको इतना टैक्स देना है, आपको इतना टैक्स नहीं देना है? ये तो शोषणकारी नीति है। तो ना भैया हम जो है इसका विरोध करेंगे, और यहाँ पर भी किसानों ने हुड़दंग मचा दी। यहाँ पे भी किसानों ने क्या कर दी? हुड़दंग मचा दी और आंदोलन प्रारंभ कर। अगेन यहाँ तो जो है इनविटेशन दिया था यहाँ के किसानों ने विजय सिंह पथी को। किसको इनवाइट किया था? बात कर रहे हैं हम 1921। बात कब की कर रहे हैं? 1921 में, जब ये आंदोलन आपका प्रारंभ होता है मेनाल क्षेत्र। कहाँ प्रारंभ होता है? मेनाल कहाँ है? मेनाल क्षेत्र का है। भीलवाड़ा जो क्षेत्र है मेनाल, वहां से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया 1921 ईस्वी में। अब किसानों ने कहा कि भाई एक लीडर तो होना चाहिए जो हमें बताए कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको पता हो आंदोलन कैसे चलाने, ठीक है। कहीं साधु सीताराम दास जैसे कोई व्यक्ति पकड़ लाया, कोई काम ही नहीं, ठीक है। तो बोले एक नेतृत्व करता चाहिए, और उसके लिए बेस्ट हमारे पास में बैठे हैं कौन? विजय सिंह पथी। अभी इस समय वो क्या कर रहे हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन संभाल। भैया उनको बुला लो, उनको कहते हैं भाई आप ही आंदोलन को संभाल लीजिए। विजय सिंह पथिक को इनवाइट किया गया किसानों द्वारा। विजय सिंह पथिक ने कहा यार एट ए टाइम में 2 काम कैसे करूँगा, ये करूँ तो ये बिगड़ जाए, ये करूँ तो ये बिगड़ जाए, तो भैया मैं तो नहीं आ पाऊंगा। आप एक काम करो, हमारे एक मित्र हैं जिनका संबंध किससे है? राजस्थान सेवा संघ, पढ़ा है आपने 1919 में वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी, जय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी तो, ठीक है। हमारे एक मित्र हैं जिन किसी टाइम पर हमारे साथ क्या की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। बहुत ही बड़े, बहुत ही भले इंसान है भाई। आप एक काम करो, आप उनको बोलो, वो आपका केस बहुत अच्छे से हैंडल करें। किसानों ने कहा चलो ठीक। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर, किसानों के आग्रह पर, इस आंदोलन को, बेगू किसान आंदोलन को, जो राम नारायण चौधरी, क्या नाम है? राम नारायण चौधरी, इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए राजी हो, ठीक है। तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? राम नारायण। इस आंदोलन को प्रारंभ कब किया गया था? 1921। कहाँ से किया गया था? मेनाल क्षेत्र। कौन सी जाति के किसानों ने किया था? धाकड़ जाति। भाई दिक्कत क्या है? भाई दिक्कत अगेन वही 53 प्रकार के कर, भू राजस्व नीतियाँ, टाटा के कुंता व्यवस्था, न जाने अनगिनत कितनी दिक्कतें हैं। किससे? सामंत। क्लियर? अब ये सारी दिक्कत लेकर, ये सारे लीडर लेकर जो है, अब किसानों ने विरोध और आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम कहते हैं बेगू किसान आंदोलन। हमने क्या कहा है? बेगू किसान। पर इस आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन में रात और दिन का फर्क है, ठीक है। यह सामंत जो है बहुत ही भला इंसान है भाई, ठीक है। और वहां जो है वो जो था सामंत, वो क्या था? बहुत ही, हाँ, फिर राक्षस प्राणी था। फाइन। अब जैसे अब देखेंगे अब डिफरेंस क्या क्या है। पहले इतना लिखो, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। हेडिंग डालिए बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, बेगू किसान आंदोलन बेगू किसान आंदोलन हाँ, तो अभी लिख रहे हैं ना, बेगू किसान आंदोलन वर्तमान में चित्तौड़ क्षेत्र में स्थित है। बेगू किसान आंदोलन वर्तमान में चित्तौड़ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे पूर्व में।
पूर्व में इसे चुंडावत का क्षेत्र भी कहा जाता था। पूर्व में इसे चुंडावत का क्षेत्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि क्योंकि मेवाड़ के राव चूड़ा ने मेवाड़ के राव चूड़ा ने मेवाड़ के 16 क श्रेणी क्षेत्रों में से मेवाड़ के राव चूड़ा ने मेवाड़ के प्रथम श्रेणी 16 ठिकानों में से, प्रथम श्रेणी का या 16, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 श्रेणियों पर 4 श्रेणियों पर अपना प्रबंधन किया था। चार श्रेणियों पर अपना प्रबंधन किया था। ये 4 श्रेणी आप लिख लीजिए, सलुम्बर, आमेर, देवगढ़ और बेगू। और बेगू। फाइन। सलुम्बर, आमेर, देवगढ़ और बेगू, इन्हीं को चुंडावत का क्षेत्र भी कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, 16 प्रथम श्रेणियों में 4 क्षेत्र, 4 ठिकाने क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, वर्तमान में ये चित्तौड़ में आप लिख चुके हैं। इसके बाद लिखे, बेगू में धाकड़ किसानों द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में बेगू में धाकड़ किसानों द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। सन 1921 में मेनाल क्षेत्र से, सन 1921 में मेनाल के भेरूकुंड क्षेत्र से, लिखना मेनाल के भेरूकुंड, ये जगह भी लिख लो। 1921 में मेनाल के भेरूकुंड क्षेत्र से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। सन 1921 में मेनाल के भेरूकुंड क्षेत्र से इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, विजय सिंह पथिक के कहने पर इस आंदोलन की बागडोर राम नारायण चौधरी को दी गई। विजय सिंह पथिक के कहने पर इस आंदोलन की बागडोर राम नारायण चौधरी को दी गई। राम नारायण चौधरी को, ठीक है। अब लिखो ये आंदोलन क्यों किया गया, कि क्या कारण थे भाई इस आंदोलन के मुख्य कारण, इस आंदोलन के मुख्य कारण। यस, क्या कारण है आप समझिए। सबसे पहला है 53 प्रकार के कर। पहला लिखो 53 प्रकार के कर, 53 टाइप्स ऑफ कर, टैक्सेस। सेकेंड है इसमें भू राजस्व में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि। तीसरा लिखो लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता व्यवस्था। नेक्स्ट लिखो बेगार व्यवस्था,
नेक्स्ट लिखा हो बेगार व्यवस्था। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। लीडर हमें मिल चुका है, कौन? राम नारायण चौधरी। वजह हमें मिल चुकी है इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए, लोग तैयार बैठे हैं, धाकड़ किसान। अब इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। अब आप सोचिए अब नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ पर समझिए सामंत हमारे कौन है? एक बहुत ही भले इंसान जिनका नाम है, कौन है भाई? अनूप सिंह। के आगे तो जी भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अनूप सिंह जी थे हमारे यहाँ के सामंत। अब यहाँ क्या है, किसानों को कई दिक्कतें आप सब जान चुके हैं। तो किसानों ने कहा कि भाई हम जो है एक मीटिंग करेंगे, और मीटिंग कहाँ पर की जाएगी? मीटिंग आपके अजमेर में की जाएगी। मीटिंग कहाँ होगी? अजमेर में की जाएगी। और भैया सामंतों के सामने जो हम हमारी मांग रखेंगे, हम पहले तो बॉयकॉट करते हैं। इस आंदोलन में हमने बॉयकॉट किया। सबसे पहले हम जो है आपको क्या नहीं देंगे भाई? लगान नहीं देंगे। दूसरी चीज़, हम जो है बेगार नहीं देंगे। ठीक है, हम आपकी पंचायत का फैसला नहीं, हम स्वयं की पंचायत बनाएंगे भाई। हम स्वयं की क्या बनाएंगे? पंचायत, जो कि हमें क्या दिलाएगी? न्याय। हम सरकारी दफ्तरों का, सरकारी कार्यालयों का क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं। हम जो है आपको बेगार ही नहीं देंगे। हम आपको क्या नहीं देंगे? बेगार ही नहीं देंगे। हम लाटा कुंता का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इस सारी जो चीज़ें उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। अब अनूप सिंह ने कहा भैया ऐसे सब कुछ आप करोगे तो हम हमारा राजपाट कैसे चलाएंगे भाई? क्या आओ चलो अजमेर में बात करते हैं। तो अजमेर में मीटिंग बुलाई गई। बात है आपकी फरवरी 1922 को। 1921 को शुरू हुआ, 1922 में अनूप सिंह ने सबको बुला के समझाया कि भाई देखो मान जाओ। बोले हम तो नहीं मानेंगे, हम तो आंदोलन करेंगे। ठीक है, बोला कि आपकी क्या क्या मांगे? बोले ये हमारी मांगे, इतने प्रकार के लाग भाग हटाओ, ये लाटा कुंता व्यवस्था हटाओ, भू राजस्व में वृद्धि की है उसको कम करो। उन्होंने कहा ठीक है चलो। अनूप सिंह का दिल बहुत बड़ा था। लो भाई सारी बातें तुम्हारी मानी, जाओ जियो। ठीक है, अब आप सोच के देखो 21 में तो आंदोलन चला, 22 में अनूप सिंह ने मान लिया, यानी कि आंदोलन तो समाप्त हो गया। आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर कीड़े हो गए भाई। यहाँ कीड़े किसने कर दिए? यहाँ कीड़े कर दिए आपके ट्रेंड साहब ने। इन्होंने क्या कीड़े किए? इन्होंने कहा कि भैया ये मत करो। क्यों? इन्होंने कहा कि भैया ये जो समझौता आपने किया है, जो फरवरी 1922 का समझौता अनूप सिंह और किसानों के मध्य किया गया है, उन्होंने क्या कि ये समझा तो ऐसा लगता है जैसे कि क्या है? बोल्शेविक समझौता है। जैसा क्या है? बोल्शेविक समझौता। अब भैया बोल्शेविक समझौता क्या है? प्रश्न ये भी आता है कि कौन से आंदोलन की तुलना जो है बोल्शेविक समझौते से की गई थी। और ये बोल्शेविक आखिर है क्या चीज़ भाई? ये बोल्शेविक क्या चीज़ है भाई? एनीवन? तो अब आप यहाँ समझिए कि सन 1917 में, कब? 1917 में रशिया में, रूस में जो है लेबर पार्टी, जो लेबर लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, उन्होंने जो है सरकार के विरोध में एक पार्टी बनाई थी। का नाम था बोल्शेविक पार्टी। जिसका नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी। और उन्होंने सरकार का विरोध किया था, क्योंकि वो सब इतने सारे थे और सरकार का विरोध कर रहे थे। वो विरोध ये कर रहे थे कि भाई कोई बड़ा आदमी या फिर कोई ऐसा लोग कार्य नहीं करेगा, ऐसा कोई लोग हमारे देश को नहीं चलाएगा जो क्या करता है? खुद की मनमानी करता है। देश किसके द्वारा चलाया जाएगा? गरीबों द्वारा, मजदूरों द्वारा चलाया जाएगा। नीतियाँ किसकी लागू हो गई? हमारी। ठीक है, अब जब क्योंकि प्रेशर इतना था सरकार के ऊपर, तो उन्होंने उनको मान लिया। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी की बातों को मान लिया, और इसी को हमने क्या कहा है? बोल्शेविक समझौता। ये जब चीज़ वहाँ रूस में हो रही थी ना, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिला है कि भाई एकजुट होकर अगर हम सरकार का विद्रोह करें और आंदोलन करें, गरीब से गरीब इंसान, चाहे मजदूर हो, चाहे लेबर हो, चाहे कोई भी आपका व्यक्ति हो, किसान हो, ठीक है, हम जो है सरकार का अगर विरोध करें, सरकार हमारी क्या कर सकती है? बात मान सकती है। इसका प्रभाव पूरे विश्व में देखने को मिल रहा था। उसमें भारत में भी कई आंदोलन इसके आधार मानते हुए किए गए। अब सरकार ये बोल रही थी भैया ये बोल्शेविक समझौता जैसा लगता है, जहाँ ये इतने लोग किसान लोग मिल गए और अनूप सिंह की बात, अनूप सिंह ने क्या कर ली? इनकी बातों को मान ली। अगर ऐसा कल को हुआ, कल को सभी क्षेत्रों के किसान खड़े हो जाएंगे, सभी सामंतों को उनके सामने क्या होगा? झुकना पड़ेगा भाई। फिर सरकार कैसे चलेगी? अगर कानून कैसे बनेंगे? ये टैक्स कहाँ से आएगा? हम पैसा कहाँ से कमाएंगे भाई? सभी सामान तो झुक गए कि लो आपकी बात है, तो टैक्स कहाँ से आएगा? बताओ। आज हम सब मिलके क्या करें? विरोध करें, जीएसटी नहीं देंगे, जीएसटी नहीं देंगे।
विद्रोह कर दिया, सरकार मान गई। अब तुम बताओ, तुम्हारे ये सरकारी अस्पताल, तुम्हारे ये टैक्सेस, तुम्हारे ये जो हॉस्पिटल है, ये तुम्हारी जो रोड्स हैं, ये हाईवेज है, कैसे बनेंगे भाई, बताओ भाई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ पर देखो। ट्रेंच ने कहा भाई ये तो बोल्शेविक समझौता है। बोले अनूप सिंह तो गेला है, बोले इसको नहीं बनाएंगे, अनूप सिंह पागल है भाई, अनूप सिंह की जगह कोई दूसरा प्रशासक बना, इनको हटाओ। अनूप सिंह को हटा दिया गया और इनकी जगह अगला प्रशासक जो है अमृतलाल को बना दिया। तो बना दिया गया अमृतलाल। बढ़िया सा बंदा ढूंढ के लाए जो कि बहुत ढीठ और जिद्दी इंसान था, जो कि आसानी से पिघलने वाला नहीं। ठीक है। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो रही थी, इस समय मेवाड़ के राजा कौन थे आपके? मेवाड़ के राजा थे आपके फतेह सिंह। ये भी बड़े दयालु किस्म के थे। ये भी क्या थे? ये भी बड़े दयालु किस्म के। जब ये सारी चीजें हो रही थी, ट्रेंच ने कहा देखो बोल्शेविक समझौता कर लिया है, तो फतेह सिंह ने क्या क्या इसमें क्या गलत है भाई, क्या है इसमें क्या गलत कर दिया है? किसानों की अगर बातें रख रहे हैं, उनकी बातें मान रहे, तो उसमें कोई कुछ गलत नहीं है। अंग्रेजों को लगा भाई ये भी कोई कर्म का नहीं है, ठीक है, कर्म का तो ये भी नहीं है, तो इसकी जगह क्या करो, हम इन्हीं के बेटे को बना देते, राजा फतेह सिंह को हटवा कर इन्हीं के बेटे भोपाल सिंह को राजा बना दिया। को बनाया गया? भोपाल सिंह को। बोले ये आदमी काम का है, ये आदमी क्या है? काम का है। ये जो है किसानों के विरोध करेगा, किसानों के पक्ष में नहीं रहेगा। ठीक है। जब और ये हमें कैसे पता लगता है कि भाई फतेह सिंह ने जो है इसका विरोध किया था और किसानों को समर्थन दिया था? ये बात हमें तब पता लगती है जब मैंने आपको बताया था मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी। क्या नाम था? प्रभाष चंद्र चटर्जी। पहले एक रीति रिवाज होती थी जो कि आज भी हमारे गांवों में मानी जाती है कि सुबह उठते ही जो आप क्या करते, बड़े बुजुर्गों के पैर छूट के उनको क्या बोलेंगे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ठीक है, राम राम, गम खड़ी गम्मा, होता है गांवों में होता है। तो पूर्व में ये राजा रियासतों में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। जो बड़े बड़े दीवान होते थे, मंत्रीगण होते थे, जैसे ही दरबार में आते थे, सबसे पहले बुजुर्ग कोई राजा है, ठीक है, तो राजा से मिलकर एक बार राजा को प्रणाम करता था। ठीक है। वैसे ही जो है फतेह सिंह अपने कैबिनेट में थे, ठीक है, फतेह सिंह अपने कमरे में बैठे हुए थे और इधर से दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी का आना हुआ। इसे कहते थे डोडी की रस्म। क्या कहते थे? डोडी की रस्म। ठीक है। तो प्रभाष चंद्र चटर्जी जाते हैं फतेह सिंह के पास और बोलते हैं सुप्रभात साहब, ठीक है, और जैसे ही सुप्रभात की आवाज़ निकलती है, उधर से फतेह सिंह चिल्लाते भाग जाए यहाँ से, कमरे से, दिखना नहीं चाहिए मेरे को। क्यों? बोले तो किसको सहयोग दे रहा है, तो किसको सपोर्ट कर रहा है? भोपाल सिंह को, जो किसके विरोध में? जो किसके विरोध में? किसानों के विरोध में। बोले ऐसे राजपाट, ऐसी रियासत से मुझे कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे लोगों से मुझे कोई ताल्लुक नहीं जो कि प्रजा को प्रजा नहीं समझे, प्रजा को केवल एक एंटिटी समझे, जो क्या करे, वो जो लोग टैक्स दे। बोले ऐसे दीवान, ऐसी सरकार की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोले आइंदा मत आना मुझे ये सलाम दुलाम देने। ठीक है। जिससे हमें साफ पता लगता है कि भैया फतेह सिंह जो है वो किसके समर्थन में? किसानों के समर्थन। और इसी वजह से जो है अंग्रेज और अंग्रेज के अधिकारियों ने भोपाल सिंह को तो नया राजा बनाया और अमृतलाल को जो है बेगू किसान, बेगू जो क्षेत्र है उसका नया सामंत नियुक्त किया। फाइन। अब जो है वापस से वही 53 प्रकार के कर, भू राजस्व में वृद्धि और आपके लाटा की कुंता व्यवस्था, बेघारी प्रथा कई वर्षों तक चलती रही। अब टाइम आ जाता है 1922 के बाद 1923 का। अब क्योंकि 22-23 में आप जानते हैं यहाँ पर एंट्री किसको लेनी पड़ती है? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को तो बुलावा जाता है, भैया अब आओ, बहुत बड़ा कांड हो गया है, तो भैया सामंत ही बदल दिया है, ठीक है, आओ। तो विजय सिंह पथिक भागे भागे आए, भाई क्या दिक्कत हो गई, ठीक है, बोला कि भैया ऐसी ऐसी काम हो गया, हमने तो करा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, सामंत ही बदल दिया। समझौता करके ही आए थे, राजी थे, सब खुशी मना रहे थे, लड्डू बांट रहे थे गाँव में, और पता लगा कि भाई वापस वही बचता है। ठीक है। तो अब क्या करें? तो विजय सिंह पथिक कुछ कहते उससे पहले ही 10 सितंबर 1923 को जो है विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। उन्हें क्या कर लिया गया? उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वो जेल से ही जो है वो इसका मार्गदर्शन करते रहे। ठीक है। संघर्ष चलता रहा, किसानों ने आंदोलन जारी रखा, इधर रामनारायण चौधरी ने इनका नेतृत्व करते रहा। टाइम आता है 1925। टाइम क्या आता है? 1925। किसानों के कई संघर्षपूर्ण दिनों के बाद, किसानों के कई आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा और किसानों से समझौता करना ही पड़ा। 1925 आते आते, अच्छा ऐसा ही नहीं हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ, इन्होंने कई चीज़ें की। इन्होंने, आप जानते हैं, इन्होंने प्रताप अखबार, राजस्थान केसरी
तरुण राजस्थान, सभी अखबारों में जो इस आंदोलन की गतिविधियां लिख दी कि कैसा तो सामंत है। देखो आप सोच के देखो, प्रजा लोगों को संदेश भेज रहे थे कि समझौता कर दिया गया था, अनूप सिंह करके गए थे, लेकिन इन्होंने सामंत बदल दिया। कैसी तो सरकार है, कैसे प्रजा पर अत्याचार किया जा रहा है। तो पूरा बाहर से प्रेशर जो है इन अखबारों के माध्यम से इन्होंने सरकार पर बनाना प्रारंभ कर दिया। और आखिरकार जब इतना दबाव इन्होंने बना दिया, और आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं उधर जो है बिजोलिया किसान आंदोलन में 1925 आते आते भी कई गतिविधियां देखने को मिली, तो सरकार ने कहा भाई इतना इतना एक साथ फोर्स हम कैसे झेल पाएंगे कि इधर से ये आंदोलन करें उधर से ये आंदोलन करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई अल्टीमेटली जो है अब क्या करेंगे, हम इस आंदोलन को स्टॉप करते हैं और किसानों से क्या कर लेते हैं, समझौता कर लेते। तो 1925 आते आते सरकार ने झुककर किसानों के साथ समझौता कर लिया। और इतना ही है आपका शॉर्ट एंड क्यूट बेगू किसान। क्या कोई दिक्कत है किसी को इसमें? बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक ही क्लास में वाइंड अप हो गया है ना। तो अब इसमें लिख लिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें। लास्ट पॉइंट क्या लिखा लगा आपने? हाँ, आंदोलन के मुख्य कारण लिख लिए ना सारे आंदोलन के कारण। इसमें लिखे नेक्स्ट, सन 1921 से इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। सन 1921 से इस आंदोलन को प्रारंभ कर दिया गया। फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में अनूप सिंह, अनूप सिंह के ब्रैकेट में लिख लो, अभी लिखा नहीं ना आपने, अनूप सिंह बेगू के सामंत, अनूप सिंह बेगू के सामंत एवं किसानों के मध्य, अनूप सिंह बेगू के सामंत एवं किसानों के मध्य एवं किसानों के मध्य, क्या कुछ पूछना है? हाँ, किसानों के मध्य फरवरी 1922 में समझौता किया गया। फरवरी 1922 में समझौता किया गया। इस समझौते में अनूप सिंह ने किसानों की सभी बातों को मान लिया। इस समझौते में अनूप सिंह ने किसानों की सभी बातों को मान लिया। सभी बातों को मान लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश अधिकारी ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौते की उपाधि दी। ब्रिटिश अधिकारी ट्रेंच ने इसे बोल्शेविक समझौते की उपाधि दी। अभी बोल्शेविक समझौता क्या है इसको आप समझ लीजिए, इसको लिखना की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल्शेविक समझौता आप समझ गए क्या है? बोल्शेविक पार्टी थी जो कि रूस में आंदोलन कर रही थी और सरकार को उनके समक्ष झुकना पड़ा था। मजदूरों द्वारा, गरीबों द्वारा ये क्या किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था। बोल्शेविक समझौता कहा गया। महाराणा, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने भी इसका समर्थन किया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने भी इसका समर्थन किया। नेक्स्ट लिखें, ब्रिटिश के दबाव में ब्रिटिश के दबाव में बेगू का सामंत, ब्रिटिश के दबाव में बेगू के सामंत को नजरबंद कर, बेगू के सामंत को नजरबंद कर अमृतपाल को नया प्रशासक नियुक्त किया गया। अमृतपाल को नया प्रशासक, अमृतपाल को नया प्रशासक नियुक्त किया गया
एवं इसे कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की उपाधि दी प्राप्त की गई। एवं इसे कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की उपाधि प्रदान की। एवं इसे कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की उपाधि प्रदान की। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जब इसका विरोध किया, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जब इसका विरोध किया, तब उनके स्थान पर उनके पुत्र भूपाल सिंह को, मेवाड़ महाराणा बना दिया गया। तब उनके स्थान पर उनके पुत्र भूपाल सिंह को मेवाड़ महाराणा बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। सन 1923 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को संभाला। 1923 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को संभाला। दस सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। फाइन, अब आप समझिए पहले ये सारी जब गतिविधियां हो रही थी इनके गिरफ्तारी के बाद ही, ठीक है। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी से पूर्व ऐसे कुछ गतिविधियां हो गई थी जो कि महत्वपूर्ण है। एक कांड यहाँ पर हुआ था जिसे हम कहते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड। तो क्या नाम है? ये काम कब हुआ? ये कांड हुआ था आपका 13 जुलाई 1923 को। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा था, क्योंकि ट्रेंच जो थे इसमें मेन लीडर थे और सबको ये लग रहा था कि भैया ट्रेंच से बात करो। सामंत तो पहले भी एग्री हो गया था पर ट्रेंच नहीं था, तो क्यों ना ट्रेंच से बात की जाए। ट्रेंच को बोल रहे थे भाई आप हमारे साथ मिल लीजिए। ट्रेंच बोले भाई डायरेक्टली तुम लोग इतने सारे हो, हम नहीं मिलेंगे। फिर तो अब गोविंदपुरा एक जो क्षेत्र है आपका बेगू क्षेत्र में ही आता है गोविंदपुरा गांव। उस गांव में जो है एक समय पर कई किसान लोग एकत्रित हुए थे और ट्रेंच को लगा भाई इससे बढ़िया समय नहीं मिलेगा। और जब वो वहाँ पहुँचा उसने अपनी बात रखी भाई आपको इतना देना पड़ेगा, तो किसान लोग भड़क गए। किसानों ने उसका विरोध किया और उस विरोध को शांत करने के लिए ट्रेंच ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिए। कब? 13 जुलाई 1923 को कि भाई शूट एट साइट, यानी कि आप फायरिंग कर दीजिए। और इस फायरिंग में माना जाता है 2 व्यक्ति जिनका नाम था रूपा जी और कृपा जी शहीद हो गए। नाम दोनों का इंपॉर्टेंट है। रूपा जी और कृपा जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। पूछा जाता है रूपा जी और कृपा जी का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो भैया बेगू किसान आंदोलन से। कब हुई घटना? तो ये घटना थी गोविंदपुरा हत्याकांड, जिसको कब दिया गया? 13 जुलाई 1923 को इसको समाप्त किया। चीजें क्लियर? तो इसको एक बार लिख लेना आप इसी में, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे कल। 2-3 पॉइंट्स और बाकी है, उसके बाद जो है बूंदी किसान आंदोलन हम कल प्रारंभ करेंगे। थैंक यू एवरीवन।